लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेसिकली उसमें हमने ये देखना है कि हम एक लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इससे पहले क्या था कि कल हमने एक लीनियर इक्वेशन से पॉइंट्स बनाए और पॉइंट्स की मदद से हमने स्लोप निकाली। यहां से हमें ये आइडिया हो गया कि भाई स्लोप दो मेथड है, या तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन कर दिए जाए तो आप उसके फॉर्मूला में चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x में वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे ये हो सकता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दे और लीनियर इक्वेशन की मदद से पहले आपसे पॉइंट्स कैलकुलेट करवाए निकलवाए और उसके बाद वो पॉइंट से आप क्या करें, स्लोप को कैलकुलेट करें, मतलब फॉर्मूला में वैल्यूज डालें और आप स्लोप निकालें। लेकिन आज मैं जो क्वेश्चन हमने करने हैं वो ये होगा कि आपको 2 पॉइंट्स दे देगा और वो कहेगा कि इन पॉइंट्स की मदद से आप कैलकुलेट करके दें लीनियर इक्वेशन कि ये किस लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हैं। हम अपनी लीनियर इक्वेशन कौन सी रखेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके, जिसके हमने पॉइंट्स बनाए थे। आज कोई से 2 पॉइंट्स वहां से पकड़ेंगे और उसकी रिवर्स वर्किंग करते हुए उसी लीनियर इक्वेशन तक पहुंचेंगे ताकि हमें पता चले कि वो हमारी लीनियर इक्वेशन ठीक बनी है या नहीं। तो यहां पर हाउ वी फाइंड लीनियर इक्वेशन, मतलब कि इसे एक क्वेश्चन समझ लें कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। उसका पहला मेथड या पहला ऑप्शन ये होगा कि ऑप्शन नंबर 1 कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन बुक में नहीं है, हम अपनी तरफ से खुद बना लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में एक ऑप्शन ये होगा कि अगर तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन कर दे, लीनियर इक्वेशन को वैसे कैलकुलेट करने के बहुत ज्यादा मेथड है, वो हम डेटा के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे कि अगर डेटा या केस 1 ऐसे कर लेते हैं कि ऑप्शन 1 तो होगा कि जब आपको एक ही डेटा में 2 तरीकों से आप निकाल सकते हैं। हम इसमें ये कर लेते हैं कि केस 1, पहला केस ये होगा कि जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप लीनियर इक्वेशन को कैसे निकालेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, जब आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे और आपको लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट करना होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कल वाले क्वेश्चन में से, जो कल वाला हमने किया था लेक्चर, उसमें से जो लीनियर इक्वेशन हमने बनाई थी या जो लीनियर इक्वेशन दी थी उसके कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने खुद से निकाले थे। अब वो कोई भी 2 पॉइंट मुझे यहां पर बता दें, हम उसकी मदद से रिवर्स वर्किंग से क्या बनाएंगे, वही लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कोई भी 2 पॉइंट, पॉइंट 1 4 और 12 और दूसरा 5 10। ये तो आपने 2 कंसेक्टिव पॉइंट बता दिए। चले, ये 2 पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। केस 1 है कि अगर 2 पॉइंट गिवन होंगे तो हम इसे कैसे लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे। अब रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायर्ड है हमसे लीनियर इक्वेशन हमसे रिक्वायर्ड है कि भाई इन 2 पॉइंट्स की लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी। अब ऑप्शन ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी एग्जैक्ट ऑप्शन इन पॉइंट से निकलेगा आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। अब कल हमने स्लोप भी निकाली थी और स्लोप में हमने 2 फॉर्मूलाज की मदद से स्लोप निकाली थी। कोई बता सकते हैं वो कौन कौन से थे। बेसिकली था एक मेथड 2 लगा के मैंने वो करवा दिए थे, याद है किसी को। एक था y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 और दूसरा फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। दोनों का आंसर क्या निकला था, सेम निकला था। इससे भी -2 निकला था और इससे भी -2 निकला था। -2 आजकल क्या है, बराबर है या नहीं, दोनों बराबर है ना।
तो मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को बराबर कह सकता हूं। इन दोनों फॉर्मूलाज को मैंने कह दिया बराबर है कि भाई ये भी और ये भी बराबर है। अब मैं इससे एक नया फॉर्मूला बनाऊंगा जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा मकसद फॉर्मूला से रट्टा लगवाना नहीं है, वरना बुक के ऊपर वो आपको एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे होगा। ये दोनों फॉर्मूलाज को मिला के उसने इसे बनाया है। अब यहां पे ये x माइनस x1 वाला फैक्टर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये बनेगा y माइनस y1, अब मैं ये अरेज कर रहा हूं, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। बेसिकली इस फॉर्मूला को कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस फॉर्मूला का नेम क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और हमारा केस कौन सा है, 2 पॉइंट्स, जिसे हमने क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन। तो हम इस फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसका नेम है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मतलब अब जब भी क्वेश्चन आपको आया करे और उसमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और 2 पॉइंट्स गिवन करके आपसे क्या बनवाए, इक्वेशन बनवाए, तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला वहां पर इंप्लीमेंट करके इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। लेकिन ये हमने बनाया कैसे, दोनों फॉर्मूलाज की मदद से, और ये कल हम कर चुके हैं। इसीलिए मैंने कल 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स और फिर मैंने कहा था कोई 2 दूर वाले पॉइंट, फॉर पॉइंट ले लें, तो उसके लिए हमें इसके नंबर का नहीं पता। तो हालांकि आंसर दोनों का क्या निकला था, सेम, लेकिन मेरे माइंड में ये चल रहा था कि हमने कल वाली क्लास में यहीं से एक फॉर्मूला बनाना है। जबकि ये फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर एज इट इज आपको बना हुआ नजर आएगा, लेकिन बना कैसे वो हमने बना के देख लिया। ये बैक एंड वर्किंग है, लेकिन हमें क्या चाहिए थी, मेन ये। अब इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे जो हमसे रिक्वायर्ड है, जिसके ये 2 पॉइंट्स गिवन करके दिए हैं। अब इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला है जी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इस डाटा के अंदर ये पॉइंट 1 की वैल्यू है तो ये क्या कहलाएगी, x1। ये पॉइंट 2 की वैल्यू है तो ये क्या कहलाएगी, x2। ये y1, ये y2। अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यू कोई है, कहीं पे दिख रही है y की वैल्यू नहीं, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 12 इज इक्वल टू y2 10 माइनस 12 और x2 5 माइनस 4 इंटू x की वैल्यू कहीं नहीं दिख रही, माइनस x1 कितना है, 4। y माइनस 12 इज इक्वल टू, यहां बचेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 और x माइनस 4। अगर आपका माइंड थोड़ा सा काम करे तो ये स्लोप निकली, ये स्लोप निकली -2, -2 निकली थी, उसी लीनियर इक्वेशन की निकली थी -2। तो बेसिकली लगाया भी तो हमने स्लोप वाले फॉर्मूले ही है, तो -2 आनी चाहिए थी। इसके बाद यहां पर क्या होगा, y माइनस 12 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 4 2 8, तो यहां क्या आ जाएगा, +8। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको शफल करके इसे इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। अब ये हो जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू ना 8, और ये -12 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -12 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, +12। तो क्या बनेगा, 8 प्लस 12 20, और ये -2x इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस। तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 20। तो याद करें कल वाली इक्वेशन क्या थी, यही थी। तो अगर 2 पॉइंट्स ले दे और 2 पॉइंट्स की मदद से हमने कोई लीनियर इक्वेशन बनानी हो तो हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। अब कोई मुश्किल तो नहीं है,
अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पॉइंट्स हैं जी 3 और 8 और दूसरा पॉइंट है 4 और 6। मुझे इसकी लीनियर इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड है आप लोगों से लीनियर इक्वेशन। जी एक सेकंड को बताइए नहीं ठीक है, आप करें। ऑप्शन ए मैंने लिख दिया, ऑप्शन ए के अलावा किसी और की कोई इक्वेशन आ रही हो वो भी लिखवा दे। आपकी कर लें ये देख लिया मैंने। और वही है ठीक है बोथ की तरह ऑप्शन होगी। जी नहीं क्या भाई कुछ नहीं, ए प्लस बी कर ले, बी प्लस ए कर ले, आंसर सेम है। बोथ की ऑप्शन होगी जी बोथ की आप अब यहां पे ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी और डी में होगा नन ऑफ दिस। तो देखें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये सिर्फ उसे रीअरेंज, ये इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके दिया है। तो पेपर में इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर रीअरेंज नहीं भी करके दिया तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर सही ऑप्शन हो सकता है। वो हो सकता है कि इसी इक्वेशन को आगे पीछे करके आपको सामने रख दे, लेकिन आप उसे पहले देख लें कि कहीं ना कहीं इसे चेंज तो नहीं किया हो, y या a की मतलब x और y की पोजीशन चेंज ना की हो। कहीं आपको ऐसा लगे कि मेरा तो 2x प्लस वाई है और y प्लस 2x निकला है, तो ये तो सेम आया नहीं है। जबकि a प्लस बी या b प्लस a करें 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करें आंसर सेम है। तो भाई आप उसे करके पहले देख लें। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा बोथ ए एंड बी। चले ये तो केस हो गया 1। केस 2 में क्या हो सकता है, मतलब अगर लीनियर इक्वेशन किसी और केस से आपको दे दे तो केस 2 में ये होगा कि आपको 2 पॉइंट्स की बजाय 1 पॉइंट और 1 स्लोप गिवन कर दे, 1 पॉइंट और 1 स्लोप गिवन कर दे। मतलब कि 1 पॉइंट और स्लोप ये गिवन कर दे और कहेंगे भाई लीनियर इक्वेशन कैलकुलेट करके। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब अगर तो हमारे पास डेटा है कुछ इस तरह का कि डेटा में 2 पॉइंट्स नहीं दिए, अगर 2 पॉइंट्स देगा तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि इसका क्या है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जब 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। जब हमें एक फॉर्मूला देगा तो सॉरी एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन करके दे देगा और कहेगा कि लीनियर इक्वेशन बनाए कि ये किस लीनियर इक्वेशन की स्लोप और किसका ये पॉइंट है, और पॉइंट एक ही होगा। तो फिर आप किससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इससे ये एज इट इज नहीं लगेगा, ये तो तब लगेगा जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली लेके आएंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा कि y1 माइनस y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर किसके बराबर रखा था? m के स्लोप के, तो ये आ जाएगा m इंटू x माइनस x1। क्योंकि याद करें तो यहां पर मैंने क्या कहा था कि ये भी स्लोप थी, इसका आंसर -2, ये भी स्लोप के बराबर, ये भी स्लोप के बराबर, तो भाई इस इक्वेशन में हमने इसे क्या रख लिया? स्लोप m। तो अब एक पॉइंट जो कि x1 और y1 की शक्ल में होगा, एक स्लोप गिवन होगी। जब ये गिवन होंगी तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब कोई भी एक पॉइंट मुझे बता दें उस लीनियर इक्वेशन का जो कि हमने कल की, कोई भी एक पॉइंट जिसमें से ये 2 आप ऑलरेडी बता चुके हैं, इससे हट के कोई बता दें जी। क्वेश्चन 7 पॉइंट है जी, 7 और 6, और स्लोप थी उस लीनियर इक्वेशन की -2। अब ये स्लोप -2 थी और पॉइंट 7 और 6 है, लेकिन ये है किस लीनियर इक्वेशन का, ये हमसे कैलकुलेट करवाएगा। तो जब एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन कर देगा तो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, और इस फॉर्मूला को नेम देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस फॉर्मूला का नेम बेसिकली क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कि जब आपको इक्वेशन बनानी है किसकी मदद से? पॉइंट और स्लोप की, तो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 है। तो ये इसका नेम होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज। फॉर्मूला जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब यहां पे ये वैल्यू है x1 और ये वैल्यू y1, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है? -2 और x माइनस 7। अब यहां पर देखें ये फॉर्म तकरीबन यही बन गई। अगर ये देखें तो ये तकरीबन वही कंडीशन बन गई। इससे आगे आप क्या करेंगे? y माइनस 6 इज इक्वल टू -2x प्लस 14 माइनस माइनस प्लस प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए बड़ी साइन का रकम नहीं देखेंगे, साथ साइन नहीं देखेंगे। 2 इंटू 7 तो क्या आ जाएगा? 14। तो y प्लस 2x ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 6 क्या बन जाएगा? 20। क्या ये वही लीनियर इक्वेशन बनी जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में बना के उसका पॉइंट और उसकी स्लोप निकाली थी? ये मैंने इसलिए लीनियर इक्वेशन ये रखी थी, या उसी के पॉइंट उसी की स्लोप लेके आ रहे हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि हमारा क्वेश्चन ठीक होता जा रहा है, जो हम आंसर निकाल रहे हैं वो हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से मैंने वही लीनियर इक्वेशन के पॉइंट और उसी की स्लोप इस्तेमाल करवाता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो कि ये लीनियर इक्वेशन हमने कल रख के उसके पॉइंट और स्लोप निकाली थी। आज वही पॉइंट वही स्लोप उठा के आज वही लीनियर इक्वेशन दोबारा बना रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर इसके अलावा आपको एक इंटरसेप्ट और एक पॉइंट दे दे,
एक इंटरसेप्ट और एक पॉइंट दे दे। तो ऐसा तो अभी हमें पता ही नहीं, हमने तो इंटरसेप्ट अभी पढ़ा ही नहीं, समझा है, पढ़ा नहीं है कि उसका पॉइंट कैसे बनेगा। अब बेसिकली आपको लगता था कि पता नहीं वो कितना कोई तो कॉन्सेप्ट होगा, बेसिकली वो हम पढ़ चुके हैं वाई इंटरसेप्ट क्या है और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, लेकिन पढ़ना तो यहां पर भी है। अब हेडिंग दे भाई एक्स और सॉरी वाई इंटरसेप्ट, पहले वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। अब वाई इंटरसेप्ट जो है इसकी डेफिनेशन हमें पता है कि when the value of x is equal to 0, when x is equal to 0, then value of y known as y इंटरसेप्ट, तब y की वैल्यू क्या कहलाएगी, y इंटरसेप्ट। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या कहलाएगी, y इंटरसेप्ट। अगर मैं इसका कोई पॉइंट बनाना चाहूं y इंटरसेप्ट का, क्योंकि अब देखिए मैंने कहा पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि आपको एक इंटरसेप्ट का पॉइंट दिया जाएगा, एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन का पॉइंट दिया जाएगा, उसका दिया जाएगा पॉइंट जो उस इक्वेशन का होगा, एक इंटरसेप्ट वाला दिया जाएगा और फिर आपसे कैलकुलेट करवाएगा। तो उस सूरत में इसका कोई ना कोई तो पॉइंट होना चाहिए। अब कोई ना कोई पॉइंट जब होगा तो यहां पर पॉइंट बनाते हुए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू मैंने सी क्यों रखा, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो ये y इंटरसेप्ट का एक पॉइंट बन गया है, ये y इंटरसेप्ट का एक पॉइंट बन गया है। अब इस पॉइंट की मदद से एक तो डेफिनेशन से हमने y इंटरसेप्ट का कांसेप्ट देखा, उसके बाद हमने कहा कि अगर इसका पॉइंट बनाए तो क्या बनेगा कि x की वैल्यू क्या है 0, ये बेसिकली 0 है और नहीं है, और ये c कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, और इसे रिप्रेजेंट हमने कर दिया c से। आप b से भी कर सकते हैं, a से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने किसको किससे रिप्रेजेंट किया। x इंटरसेप्ट को आप b से करेंगे, y इंटरसेप्ट को हम c से करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूलाज को आगे क्रिएट करेंगे। अब ये जो एक पॉइंट आया है, अगर हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग भी तो इसका एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो y एक्सिस को कट करेगा, जो पॉइंट y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, उस पॉइंट पे जो भी y की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, y इंटरसेप्ट कहलाएगी। अब इधर जो भी y की वैल्यू होगी, क्योंकि यहां पर x तो 0 है, y की कोई भी वैल्यू होगी तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी, y इंटरसेप्ट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, y इंटरसेप्ट कहलाएगी। अब अगर मैं ये कहूं कि एक क्वेश्चन है, उसमें आपको स्लोप भी गिवन कर देता है और इंटरसेप्ट भी गिवन कर देता है, स्लोप भी गिवन कर देता है और इंटरसेप्ट भी गिवन कर देता है, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला। बना कैसे, वो बेसिकली भी बना रहे, इसी से तो बनेगा। ये सी क्यों रखा था, प्लस सी, वरना मैं इसे बी भी लिख सकता था, ए भी लिख सकता था, तो वो हमेशा सी ही क्यों रखा, क्योंकि मेरा मकसद ही क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाना, फिर बना के उसे यूटिलाइज करना। अब यहां पे अगर मैं ये कहूं कि भाई एक इंटरसेप्ट मैंने बता दिया, स्लोप में नहीं बता रहा, तो मुझे फॉर्मूला बना दें किसका जी, स्लोप इंटरसेप्ट का, उसको नहीं देते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब यहां पे एक पॉइंट मैंने आपको दे दिया है कि P इज इक्वल टू 0 और C, ये एक इंटरसेप्ट का पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू गिवन है, तो ये एक इंटरसेप्ट है,
ये एक इंटरसेप्ट का पॉइंट आपके सामने आ गया और वो इंटरसेप्ट कौन से वाला है, y वाला। अब इस इंटरसेप्ट में मैंने स्लोप नहीं बताई कि कितनी है, मैंने कहा एक स्लोप है, एक स्लोप है। अब उसकी जगह आप स्लोप ही लिखेंगे क्योंकि कोई ना कोई स्लोप है, उसे m ही लिखेंगे। अब यही वैल्यू आप देखें, एक स्लोप एक पॉइंट, एक स्लोप एक पॉइंट, एक स्लोप एक पॉइंट, इसमें आ जाएगा। इसमें पुट करके मुझे एक नई इक्वेशन, नया फॉर्मूला बना के दें, जल्दी करेंगे। इसमें एक स्लोप एक पॉइंट, एक स्लोप एक पॉइंट पुट करेंगे। अपने स्लोप छोड़ दें, हम भी पुट करते हैं इसकी जगह। बेसिकली y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये आपके पास एक फॉर्मूला जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पॉइंट तो एक दे दिया, वो अलग बात है कि वो पॉइंट इंटरसेप्ट का दिया है, और स्लोप मैंने कहा कोई है, वो जो भी है वो m ही है, कोई भी फिगर है वो m ही है। अब यहां पर y की वैल्यू कोई पता है नहीं, y आ जाएगी माइनस y1 क्या है, c है, तो y माइनस c इज इक्वल टू स्लोप पता ही नहीं है तो वो m ही रहेगी। x क्या है नहीं पता, x रहेगा, लेकिन यहाँ 0, y माइनस c इज इक्वल टू mx और y इज इक्वल टू mx प्लस c। बेसिकली ये यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये बनी किसकी मदद से सर, ये बनी एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट पॉइंट की मदद से। तो अब इसको असल में इसका नेम दे तो वो क्या बनेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्लोप ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, ये c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट, और किसके इंटरसेप्ट ऑफ y, क्योंकि ये y का इंटरसेप्ट है। ये c रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑफ y को, और ये m किसका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को। तो इसका नेम बन जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर आपको एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप दे दे तो फिर आप y इज इक्वल टू mx प्लस c लगाएंगे। और अगर आपको एक पॉइंट वो इंटरसेप्ट का ना हो, तो कोई भी वैल्यूज हो, पॉइंट हो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट ना हो और फिर स्लोप हो, तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन यहां पर पॉइंट दिया गया लेकिन x की वैल्यू 0 दी गई है साथ, तो मतलब ये कोई ना कोई एक इंटरसेप्ट वाला पॉइंट था। तो x की 0 है, y की गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये y इंटरसेप्ट वाला है, साथ स्लोप दे दी है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यहां पे लगेगी। और हमने ये वाली इक्वेशन लगाया करनी है जब आपको एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप दे। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y इंटरसेप्ट क्या निकला था, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20। हमारी उस लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट क्या था, 0 और 20, यही था। स्लोप हमारी क्या थी, -2। अब अगर वैल्यूज पुट करते हैं हम फॉर्मूला के अंदर तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c है। अगर हम ये तो ओरिजिनल बना ली ना, अब अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो c कितना है 20, ये c है, ये क्या है -2, तो y इज इक्वल टू m कितना 2x प्लस 20, और ये इस तरफ ले आएंगे तो y -2 है, तो यहाँ -2 आ जाएगा और इस तरफ आएगा तो +2 इज इक्वल टू 20। तो वही लीनियर इक्वेशन बन गई जो लीनियर इक्वेशन पहले थी। y वैसे m कितना है -2, x प्लस c क्या है 20, ऊपर भी हमने 20 क्योंकि y इंटरसेप्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है 20 c से, और b को हम रिप्रेजेंट किया करेंगे, सॉरी x इंटरसेप्ट को करेंगे b से। कल हम x इंटरसेप्ट से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज इसके क्वेश्चन आएंगे। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। आज जो आपको असाइनमेंट भेजी जाएगी उसका लेक्चर नंबर 3, और जो हमने कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस किए, एक 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन,
और एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये तीनों के आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ। जब y इंटरसेप्ट होगा तो पे इंफिनिटी नहीं होगा।